Good morning student, this is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will start new chapter, chapter number 8, India Climate. The chapter may start from here, weather. You have read earlier that weather is the day to day change in the atmosphere around us. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, weather क्या है? weather day to day change है हमारे atmosphere में, ठीक है? We observe weather डेली एंड इवन फील इट। हम डेली जो है वेदर को ऑब्जर्व करते हैं, इसे फील करते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस में चेंज कंटिन्यूसली। एक जगह का वेदर जो है कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है। इट कैन बी रेनी वन डे एंड विंडी द नेक्स्ट डे। एक दिन में अगर वर्षा हो रही है तो अगले दिन विंडी हो सकता है। ऑन अ पर्टिकुलर डे इट मे स्टार्ट स्नोइंग एंड द नेक्स्ट डे माइट बी सनी। अगर आज वर्षा हो रही है तो हो सकता है कल सनी हो, धूप निकली हो अच्छे से। वेदर कैन चेंज इवन अ फ्यू आवर्स। वेदर ओनली डे टू डे चेंज नहीं होता है, ओनली आवर्स में भी चेंज होता है, मिनट्स में भी चेंज होता है। दस द वेदर टेल अस द कंडीशन ऑफ रेन, स्नो, विंड, सनशाइन एंड टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसलिए वेदर हमें क्या बताता है? वेदर हमें किसी एक जगह के एक पर्टिकुलर टाइम में उसके रेनफॉल, विंड, स्नो, सनशाइन और टेम्परेचर की कंडीशन को हमें बताता है। वेदर अफेक्ट्स आवर एवरीडे एक्टिविटीज़। वेदर जो है हमारी हर एक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अ वेदर फोरकास्ट इज़ हेल्पफुल इन दिस केस। इस केस में हमारी जो है वेदर फोरकास्ट हेल्प करते हैं। पीपल गेट द वेदर फोरकास्ट थ्रू टेलीविज़न, रेडियो एज वेल एज न्यूज़पेपर। हम जो है वेदर फोरकास्ट जो है टेलीविज़न के थ्रू देख सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। दिस हेल्प देम टू प्लान देयर वर्क अहेड फॉर द नेक्स्ट डे, जिसकी वजह से हम अपने अदर एक्टिविटीज़ को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, आगे की एक्टिविटीज़ को विद द हेल्प ऑफ वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट आल्सो वार्न्स द पीपल अबाउट हैवी रेनफॉल, बैड वेदर एंड स्टॉर्म्स। वेदर फोरकास्ट जो है लोगों को पहले से ही वार्न कर देता है हैवी रेनफॉल के बारे में, बैड वेदर के बारे में, ठीक है, और स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान के बारे में, आने वाले तूफ़ान के बारे में पहले से ही उन्हें अलर्ट कर देता है, जिससे कि वो अपने आगे की एक्टिविटी को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। आगे है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? बट व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट जो है वेदर कंडीशन है एक प्लेस की, ठीक है, जो पूरे साल रहती है। इट देयरफॉर टेल अस अबाउट द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स एक जगह के लंबे समय का जो मौसम होता है उसे ही हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अ डेजर्ट विथ लिटिल और नो रेनफॉल विद ऑलवेज हैव अ ड्राई क्लाइमेट। जैसे कि हम जानते हैं डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, जिस वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है आपका ड्राई रहता है। फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट। अ प्लेस डेट स्टेज कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विल हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। ऐसा प्लेस जो पूरे साल कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट आपका कैसा होगा? कोल्ड क्लाइमेट होगा। फॉर एग्जांपल हिमालयाज़, ठीक है। द वेदर ऑफ अ प्लेस में चेंज डेली बट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डज नॉट चेंज फॉर मैनी ईयर्स। एक जगह का वेदर तो चेंज हो सकता है डेली, लेकिन क्लाइमेट जो है वो सालों साल चेंज नहीं होता है। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो क्लाइमेट, किसी भी एक जगह के क्लाइमेट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होती है, यानी कि प्रभावित होती है। द क्लॉथ्स दे वियर, द फूड दे ईट, द टाइप्स ऑफ हाउसेज दे बिल्ड एंड द क्रॉप्स दे ग्रो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जो कपड़े वो पहनते हैं, जो खाना वो खाते हैं, जिन घरों में वो रहते हैं, ठीक है, उन्हें वो कैसे बनाते हैं, वहाँ की क्रॉप्स जो वो उगाते हैं, ये सब डिपेंड करता है एक प्लेस की क्लाइमेट पर। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड इट्स क्लाइमेट। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। जैसे कि हम जानते हैं कि हर देश का क्लाइमेट अलग अलग होगा। लेट अस नाउ रीड अबाउट द फैक्टर्स दैट गिव इंडियाज इट्स यूनिक क्लाइमेट। अब हम उन फैक्टर के बारे में जानेंगे जो हमारे इंडिया को एक यूनिक क्लाइमेट देता है, ठीक है। यूनिक मतलब एक अनोखा क्लाइमेट है हमारे भारत का, ठीक है, इन फैक्टर की वजह से। फर्स्ट है आपका लोकेशन। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट जो है एक जगह के क्लाइमेट, किसी भी जगह क्लाइमेट जो है लोकेशन ऑफ अ प्लेस, यानी कि एक जगह के लोकेशन से अफेक्ट होता है। इफ़ द प्लेस इज़ लोकेटेड नियर द सी, अगर आपका प्लेस समुद्र के किनारे या समुद्र के पास स्थित है तो वहाँ का क्लाइमेट आपका कूल होगा, ठीक है। अगर वो समुद्र से दूर स्थित है आपका प्लेस तो वहाँ का क्लाइमेट वार्मर होगा, ठीक है, मीन्स गर्म होगा।
द प्लेस लोकेटेड इन द माउंटेन और हिल्स हैव अ कूलर क्लाइमेट। वो प्लेस जो माउंटेन और हिल्स पर लोकेटेड हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है कूल होगा, ठीक है। देन द प्लेन्स, फिर है आपका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। हिल स्टेशंस एंड द अदर प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट द हायर विल हैव कूलर टेम्परेचर। जैसे कि हम जानते हैं जितना कोई प्लेस काफ़ी हाइट पर लोकेटेड होगा वहाँ पे जो है टेम्परेचर आपका लो रहता है, जिस वजह से वहाँ का क्लाइमेट है जो है कूल होगा, ठीक है। जैसे कि हिल स्टेशंस जहाँ हैं आपके वो काफ़ी हाइट पर लोकेटेड हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कूल रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी कूल होता है। फिर है आपका रेनफॉल मीन्स वर्षा। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी कि वर्षा भी जो है किसी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। किस प्रकार देखते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट, सो दे आर नॉर्मली हॉटर देन दोज प्लेसेस दैट वेरी प्लेंटी ऑफ रेनफॉल्स। जैसे कि हम जानते हैं डेजर्ट एरिया जो हमारा है वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे जो है काफ़ी जो क्लाइमेट है वहाँ का हॉट है, ड्राई है, ठीक है। और जबकि जहाँ पे बहुत सारे वर्षा होती है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल यानी कि भरपूर वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ का क्लाइमेट डेजर्ट के क्लाइमेट से कूल रहता है। आगे है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि विंड्स की डायरेक्शन भी जो है हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द कोल्डर रीजन मेक अ प्लेस कूलर। ठंडे क्षेत्रों से आने वाली हवाएं, जो क्षेत्र ठंडे रहते हैं, कूल रहते हैं, वहाँ से अगर हवा बहती हुई आ रही है तो आपका प्लेस को भी वो कूल कर देती है, ठीक है। इफ़ दे कम फ्रॉम से अ डेजर्ट इट मेक अ प्लेस वार्मर। मान लो अगर जो ये विंड है, विंड की डायरेक्शन आपके डेजर्ट की तरफ से आ रही है, जैसे कि हम जानते हैं डेजर्ट एरिया वैसे ही हॉट होता है, ड्राई होता है, तो अगर वो विंड्स जो है आपके डेजर्ट की तरफ से आ रही है तो आपका प्लेस भी जो है वार्म कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो गर्म क्षेत्र से आ रही है। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक अ प्लेस ह्यूमिड। इसी प्रकार अगर विंड्स आपकी सी से आ रही है यानी कि समुद्र की तरफ से आ रही है तो आपका प्लेस जो है ह्यूमिड कर देगा वो, ठीक है। तो ये जो फैक्टर हैं लोकेशन, अल्टीट्यूड, रेन और डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ओके, I think it is sufficient for today. The rest of the part we will continue on next video class. Till then, okay, bye bye, take care students.